बड़ी खबर दिल्ली से, जहां केजरीवाल को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली में आज फिर केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। 45 करोड़ के रेनोवेशन पर बीजेपी का हंगामा है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कल भी केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल सीएम आवास को चमकाने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ घर के पर्दों पर खर्च हुए हैं। लगभग 63 लाख रुपए घर की 2 किचन को तैयार करने में लगे। साथ ही 15 लाख रुपए घर के टॉयलेट को चमकाने के लिए लगे हैं। इसको लेकर बीजेपी केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर हैं और सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। हाथों में ये प्लेकार्ड्स लिए हुए तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, एक व्यक्ति केजरीवाल का मुखौटा लगाए हुए यहां पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी का यह विरोध प्रदर्शन है, जहां उनके घर के बाहर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। और केजरीवाल के बंगले के बाहर इस वक्त ये प्रदर्शन जारी है। देखिए, हाथ में तख्तियां लिए, उसमें स्लोगन्स लिखे हुए हैं। 45 करोड़ रुपए को लेकर स्लोगन लिखे हुए हैं, लाइंस लिखी हुई हैं। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचार पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी को बताती हुई। और साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि जो नारे लगातार केजरीवाल सरकार की ओर से दिए जा रहे थे वो सब झूठे हैं, सारे वादे झूठे हैं। केजरीवाल ने अपने ही सरकार से फाइल पास करवा दी, अपने ही घर का रेनोवेशन करवा लिया, जनता का पैसा अपने सरकारी बंगले में लगा दिया। 45 करोड़ में बंगला कैसे सजाया गया है, इसको लेकर आज बीजेपी हमलावर है। और अब सरजी एकदम साइलेंट मोड में है। खर्चा कहां हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ डिटेल में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन सीएम आवास के बाहर दिल्ली में जारी है, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद को आम आदमी कहते हैं, हरकतें शहंशाह वाली करते हैं। कट्टर ईमानदार केजरीवाल के शाही ठाट बाट से पर्दा उठ गया है, सारे राज खुल गए हैं। केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की कीमत सुनकर करोड़पति भी चौंक जाएंगे। केजरीवाल ने अपने घर में जो कारपेट बिछा रखी है उसका रेट सुनकर अच्छे भी भौचक्के रह जाएंगे। केजरीवाल के घर में इंटीरियर वर्क का खर्चा सुनकर किसी को भी चक्कर आ जाएगा। आम आदमी के सीएम के घर में फ्लोरिंग के लिए जो टाइल्स लग रहे हैं उसका सच सुनकर भी कोई शॉक रह जाएगा। केजरीवाल के घर में आम आदमी वाला किचन नहीं, 7 स्टार सुविधाओं से लैस किचन है। इसकी कीमत भी शॉकिंग है। जो खुद को आम आदमी कहते हैं, आम आदमी का सीएम कहते हैं, उनके घर में वार्डरोब नहीं, करोड़ों के वार्डरोब का रौब है। उनके घर में आम आदमी वाला टॉयलेट नहीं, 7 स्टार टॉयलेट है। आम आदमी के घर में पंखे लगे होते हैं, केजरीवाल के घर में स्मार्ट सीलिंग फैंस लगे हैं। केजरीवाल को चुनने वाले लोग गैस पर या रॉड से पानी गर्म करते हैं। केजरीवाल ने अपने घर में हॉट वाटर जनरेटर लगा रखा है। किसने सोचा था कि कट्टर ईमानदार केजरीवाल का महल एक दिन टॉप ट्रेंड करने लगेगा। किसी को रत्ती भर का अंदाजा तक नहीं था कि पूरा देश केजरीवाल के महल की चर्चा करेगा। सवाल यह है कि चंद घंटों के भीतर आम आदमी पार्टी आलीशान आदमी पार्टी क्यों बन गई। जो केजरीवाल पीठ पर बैग टांगे कभी ऑटो से घूमा करते थे, जो कभी नीले रंग की वैगनआर में दिखा करते थे, वही केजरीवाल अब इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जी रहे हैं। छोटे मोटे घर में नहीं, महल में कैसे रह रहे हैं। यह सनसनीखेज खुलासा उन 27 पन्नों में हुआ है जिसमें केजरीवाल की कथनी और करनी का पूरा कच्चा चिट्ठा है। इन 27 पन्नों में पता चल रहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब आम आदमी नहीं, खास आदमी बन चुके हैं। पहले पन्ने में जो कुछ बिल दिख रहा है, दूसरे पन्ने में उससे कहीं ज्यादा है। तीसरे पन्ने से लेकर 27वें पन्ने तक खुलासा ही खुलासा है।
7 जून 2013 का ये पन्ना भी इस वक्त वायरल है। दावा है कि तब केजरीवाल ने शपथ ली थी और कहा था कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। लेकिन 2013 वाले अरविंद केजरीवाल 2023 में पूरी तरह पलट चुके हैं, अपने किए वादे से ही मुकर चुके हैं। इस वक्त केजरीवाल के घर के भीतर जो कुछ भी दिख रहा है वो तस्वीरों में है, लेकिन असली गोलमाल तो कागज पर है। चलिए पहले आपको दिखा देते हैं कि केजरीवाल ने अपने सामान्य से घर को आलीशान महल कैसे बनाया, लाखों में खर्च किया या करोड़ों में लुटाया। केजरीवाल के 2 फ्लोर वाले बंगले को चमकाने में 10 या 20 लाख नहीं, पूरे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आपने सही सुना, 45 करोड़। शुरुआत पर्दे से करते हैं। केजरीवाल के महल में जो सबसे सस्ता पर्दा लगा है वो भी 3.5 लाख से ज्यादा का है, और जो सबसे महंगा पर्दा लगा है वो तकरीबन 8 लाख रुपए का है। पर्दा नंबर 1 5,05,000 रुपए, पर्दा नंबर 2 6,22,000 रुपए, पर्दा नंबर 3 5,59,000 रुपए, पर्दा नंबर 4 7 लाख से ज्यादा, पर्दा नंबर 5 3.5 लाख से ज्यादा, पर्दा नंबर 6 5,84,000, पर्दा नंबर 7 6 लाख, पर्दा नंबर 8 3,92,000। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केजरीवाल के महल पर हुए खर्च का पार्ट 2 आपको दिखाते हैं। केजरीवाल ने अपने आम से दिखने वाले घर को जब खास बनाया तो मार्बल फ्लोरिंग के लिए वियतनाम से मंगाए गए मार्बल को लगाया गया। खर्चा आया 6 करोड़ से ज्यादा। इंटीरियर डेकोरेशन पर 11 करोड़ से ज्यादा का खर्च, इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ का खर्च, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स पर 2.5 करोड़ से ज्यादा, फायर फाइटिंग सिस्टम पर करीब 3.25 करोड़, वार्डरोब एसेसरीज पर करीब 2.25 करोड़ और किचन की सजावट पर 1 करोड़ से ज्यादा लगा डाला। इतना ही नहीं, पेरेंट्स की अलमारी पर 12 लाख प्लस, बेटे की अलमारी पर 7 लाख प्लस और बेटी की अलमारी पर 3 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की। यानी आम आदमी के सीएम ने अपने घर पर सरकारी खर्चे पर 45 करोड़ रुपए लगा दिए, वो भी उस वक्त जब कोरोना चल रहा था। दिल्ली वाले ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी और केजरीवाल अपने बंगले को रेनोवेट करवाने में बिजी थे। अब बीजेपी केजरीवाल से कह रही है कि घर का दरवाजा खोलिए, घर के अंदर कैमरा तो घुमाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, पब्लिक को मालूम चले, आम से खास बने केजरीवाल की कहानी। कल तक तो केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर एक कहानी सुना रहे थे, आज उन्हीं साधारण केजरीवाल की आलीशान महल वाली कहानी बीजेपी घुमा रही है। सबको केजरीवाल के यू टर्न की सत्य कथा सुना रही है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। मैं मानता हूं कि नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी, जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भाई, अब आप हमारी लीग में शामिल हो गए। केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आज पब्लिक को समझ में आ रहा है। जून 2014 का उनका ये ट्वीट पढ़िए। तब वो लिखते थे, उन्हें किसी ने घर ऑफर किया,
उन्होंने उसे ले लिया। मगर अब तो केजरीवाल के पास सरकारी खर्चे पर बना अपना खुद का आलीशान बंगला भी है। बीजेपी तो ये तक दावा करती है कि केजरीवाल के उसी बंगले में टैक्स पेयर्स के पैसे से बना 21 करोड़ का स्विमिंग पूल भी है। सोचिए, 2013 में हेडलाइन बनती थी कि केजरीवाल ने वीआईपी कल्चर को रिजेक्ट किया, बंगला और सिक्योरिटी लेने से इनकार किया। जितना खर्चा हम करेंगे, जो खर्चा होगा पार्टी का, वो भी हम वेबसाइट पे। और तब केजरीवाल खुद कैमरे पर आकर चीख कर बोलते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आम आदमी हूं, आम आदमी का सीएम रहूंगा। केजरीवाल ने ऐसा एक बार नहीं, बार बार कहा, लेकिन खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं। देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है ये आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां हैं सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि एमपीज अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं हवाई जहाज़ों के ऊपर। हमने तो अपने लिए जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।